नमस्ते छात्रों। पिछली वीडियो में हमने शब्द भेद के अंतर्गत आने वाले संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। म्हणजेच काय, संज्ञाऐवजी जो शब्द येतो म्हणजेच नामाऐवजी जो शब्द वापरला जातो त्याला सर्वनाम असे म्हणतात। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संज्ञा पुनरावृत्ति को रोकती है, मतलब हमेशा हमेशा वही नाम लेना, नाम लेने के बदले यहाँ पर कोई तो शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। और इन सर्वनाम की भेद 6 है, वो हम एक एक करके आज देखने वाले हैं। उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के 6 भेद है और उसका एक एक करके हम अध्ययन अब करेंगे। उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय पर बात की जाए उन पुरुषों का बोध जब हमें होता है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मतलब बोलने वाले कौन होते हैं? बोलने वाले के लिए हम, मैं, मुझे, हम, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सुनने वालों के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। यह जो शब्द है सुनने वाले के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरह के शब्द को जिस वाक्य में आते हैं वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे। तुम कल कहाँ थे? तो यहाँ पर तुम, यह सुनने वाले के लिए हमने शब्द का प्रयोग किया है, मतलब श्रोता के लिए शब्द का प्रयोग किया है। तो तुम यह शब्द सुनने वाले के लिए है, इसीलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, वह, यह ऐसे शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। यह मतलब यहाँ पर क्या बताया? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या बताया है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का स्थान का बोध यहाँ पर होता है। स्थान का बोध होता है, मतलब वह व्यक्ति या वह वस्तु हो या स्थान हो, उसकी निश्चित स्थान हमें मालूम होता है। यहाँ पर बताए कि यह लड़की है, मतलब किसी विशिष्ट लड़की को यह कहा है, खाली लड़की है लेकिन यह लड़की है, मतलब एक ही व्यक्ति को वह कहा है। ये हिरन है, मतलब यह उस हिरन का स्थान वहाँ पर हमें मालूम होता है। दूसरा एक उदाहरण है कि यह मेरी पुस्तक है। मेरी पुस्तक है लेकिन यह मेरी पुस्तक है, मतलब किसी पुस्तक को दिखाकर हम बोलते हैं कि यह मेरी पुस्तक है। मतलब किसी वस्तु का स्थान यहाँ पर निश्चित होता है, इसीलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वह, यह, वह ऐसे शब्दों से यह
प्रतिपादित होता है। मतलब इस निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं वह, यह, वह, इस तरह के सर्वनाम होते हैं। बिल्कुल इसके विरुद्ध अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तीसरा प्रकार। यहाँ पर क्या होता है कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का स्थान का बोध यहाँ पर हमें नहीं होता। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान का बोध हमें होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत स्थान का बोध नहीं होता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है मतलब हमें निश्चित मालूम है कि बाहर कोई है, मतलब नहीं है। यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान निश्चित नहीं बताया जाता, इसीलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नीचे उदाहरण दिए है, देखो, कोई आ रहा है, मतलब कौन आ रहा है इसका हमें पता नहीं चलता। वह आ रहा है ऐसा कहेंगे तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएगा। लेकिन क्योंकि वह किसी व्यक्ति है या कोई वस्तु है इसके बारे में हमें पता चलता है, लेकिन कोई का पता हमें नहीं चलता, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से या दूसरा सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रस्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, मतलब जो और उसे ये दोनों ही सर्वनाम है और जो का संबंध उसे इसके साथ आता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध यहाँ पर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कौन सा भी प्रश्न पूछा जाता है कि देखो, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कौन से भी प्रश्न का बोध किया जाता है और यह इस सर्वनाम के अंतर्गत क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्या, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इसीलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। और लास्ट में है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब हम खुद के लिए जो सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम होता कहते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीनों पुरुष मतलब मध्यम, उत्तम और अन्य, ये जो तीन पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये तीन भेद आते हैं, लेकिन इसका डिटेल में अध्ययन हमें नहीं पूछा जाता। खाली निजवाचक सर्वनाम जो होता है, जो सर्वनाम शब्द अपने आप का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप का बोध किस शब्द से होता है? आप, स्वयं, निज, अपनी, अपने, इस शब्द से अपने आप का बोध होता है। उदाहरण देखो, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मतलब खुद के लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मतलब खुद की गाड़ी से जाऊँगा, मतलब खुद के लिए यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से आज हमने यहाँ पर सर्वनाम
किसे कहते हैं और सर्वनाम के जो 6 भेद है उसके बारे में जानकारी हमने यहाँ पर ली है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं और उसके 6 भेद है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है कि बोलने वाले और सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध यहाँ पर होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, मुझे, हम, तू, तू, तुम ऐसे आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है? वो जिस सर्वनाम से शब्द के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का स्थान का बोध होता है और अनिश्चयवाचक में उस स्थान का बोध हो नहीं होता है। अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रस्थापित करता है या संबंध स्पष्ट करता है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, मतलब एक का दूसरे से संबंध। निजवाचक में खुद के लिए और प्रश्नवाचक में किसी प्रश्न का बोध यहाँ पर होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम और सर्वनाम के भेद देखे हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत आपको सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनामों के भेदों की परिभाषा लिखकर मुझे भेजनी है। धन्यवाद।